धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया और जो अहंकारी सत्ता थी उनको झुकने पर मजबूर किया। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई। इसमें कई विधायक हैं, कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, लेकिन संदीप सौरभ को भी अरेस्ट किया गया। पटना के अंदर में जिस तरह से बौड़ाई सत्ता किसी की जागीर नहीं होती में है कि सारे जितने भी एफआईआर हुए हैं सब वापस होंगे, तो उस इकरारनामा को तोड़ा, उस वचनों को तोड़ा गया और बिहार के अंदर में विधायक और पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को हिरासत में लिया गया। और आप टारगेट करके कार्रवाई करोगे, यह लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो परमानेंट नहीं है। एक उदाहरण पेश करनी चाहिए सत्ताधीशों को। पूरे देश में नीट के मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, हर जगह पर प्रदर्शन हुए। बिहार राजधानी पटना में भी प्रदर्शन हुआ और कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। उसी में तेज प्रताप यादव जो जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और कई और भी लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो रही है। चाहे छात्र संघ के अध्यक्ष हो, पटना विश्वविद्यालय के कई ऐसे नेता हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, उनसे बात करते हैं। तेज प्रताप यादव को कल देर रात गिरफ्तार किया गया और नौबतपुर थाने ले जाया गया। छात्रों का और युवाओं का जो प्रदर्शन था वो नीट में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 152 बार प्रश्न पत्र लीक हुए और आजाद हिंदुस्तान में शिक्षा के साथ इतना घोर पाप कभी नहीं हुआ था। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ भी कभी नहीं हुआ था। धैर्य के बांध टूटे युवाओं के, छात्रों ने, युवाओं ने कमर कसी और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया और जो अहंकारी सत्ता थी उनको झुकने पर मजबूर किया। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई। दिल्ली से लेकर पटना सहित कई राज्यों में प्रदर्शन को लेकर के सक्रियता और निष्ठा और प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति दिखाई। उसमें कई विधायक हैं, कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, लेकिन संदीप सौरभ को भी अरेस्ट किया गया। पटना के अंदर में जिस तरह से बौड़ाई सत्ता किसी की जागीर नहीं होती और जिस तरह से सत्ताधीशों की क्रस्तानी देखी गई, तंत्रों का जिस तरह से अलहड़पन देखा गया, वो लग रहा था कि ब्रिटिश हुकूमत की याद आ रही है। पटना के सड़कों पर लोग अपनी बात रख रहे थे लेकिन लहूलुहान भी हो रहे थे, प्रतिबद्धता नहीं खो रहे थे। हाथ टूटा, पैर टूटा, माथा फटा, लेकिन लोगों ने अपने जज्बे को झुकने नहीं दिया और ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं जिन लोगों ने प्रदर्शन में अपनी भूमिका अदा की। जब बातचीत हुई और जेपी नड्डा उस बैठक में है कि सारे जितने भी एफआईआर हुए हैं सब वापस होंगे, तो उस इकरारनामा को तोड़ा, उस वचनों को तोड़ा गया और बिहार के अंदर में विधायक और पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को हिरासत में लिया गया और न्यायिक हिरासत में देने की बात हो गई। ये अपनी वचनों से मुकरा है सत्ता ने। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल जहां जहां भी है इनके स्टेट में, वो सब वापस लेने का एग्रीमेंट हुआ था। बावजूद भी जिस तरह से हुआ क्षमा योग्य नहीं है। कभी भी अपने आने वाले पीढ़ियों को संकट में किसी को नहीं डालनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सत्ता आती और जाती है, लेकिन सत्ता का बहसीपन नहीं दिखना चाहिए। सत्ता का बहसीपन इस कदर दिखेगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप टारगेट करके कार्रवाई करोगे, यह लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो परमानेंट नहीं है। एक उदाहरण पेश करनी चाहिए सत्ताधीशों को कि हम एक लकीर खींचे, एक नजीर पेश करें कि आने वाला कल याद करे। ऐसा याद नहीं करे कि हमारे प्रति नफरत का भाव रखे, ये याद नहीं होनी चाहिए। ये लकीरें नहीं खींची जानी चाहिए। सत्ता तो आती जाती है, परमानेंट है थोड़ी है किसी की सत्ता। और राष्ट्रीय जनता दल डरती है क्या? राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हर तरह के जुल्म सहने के लिए तैयार है, लेकिन लोकतंत्र के लिए सदैव खड़ा है। सिवान में गोली तक चली है। सिवान में गोलियां चली, 3 लोग जख्मी है, कई लोग इलाजरत है। जहानाबाद में गोलियां चली, कटिहार में प्रदर्शनकारियों पर
बुलडोज किया गया, किस तरह से किया गया, AK-47 का सहारा लिया गया। ये ब्रिटिश है क्या, जालियांवाला बाग बनाना चाहते हैं? ऐसे ऐसे सत्ता नहीं चलती है। सत्ता का रौब नहीं है, ये सत्ता का टेरर नहीं चलता है डेमोक्रेसी के अंदर में। आप तो पटिशन खींच रहे हो कि हमारे मानने वाले तो राजतंत्र लाना चाहते हो। राजतंत्र नहीं चल सकता है। सत्ताधीशों की अहंकार उनके पतन का प्रतीक है, याद रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, झुकना पड़ा, 12 बजे रात में वीडियो जारी करना पड़ा। लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है ना कि लोकतंत्र को हरास मत करो। कल की घटना, जो भी विधायक और पूर्व विधायकों को लिया गया, डिटेन किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, ये पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक एक्शन है। यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। जो वार्ता हुई थी वो फेल हो गई। जो वार्ता हुई, वो वार्ता पर विराम लगाया गया, वार्ता का उल्लंघन किया गया। नड्डा जी से पूछनी चाहिए कि आपने क्यों कमिटमेंट किया। ओपन मीडिया के सामने बातें हुई कि जहां भी भाजपा शासित राज्य है, जितने भी FIR हुए वापस लेके, आप तो जेल दे रहे हो। बिल्कुल, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और JP नड्डा ने जो बातें कही उस बात से मुकर गए हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही है कि तेज प्रताप यादव को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। JP नड्डा ने जो बातें कही थी कि जिस प्रकार से पूरे राज्य में हर देश जो देश और जो अलग अलग राज्यों में जो प्रदर्शन हो रहे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, वहां पर जो है वह FIR वापस लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो लगातार बिहार में अब कार्रवाई हो रही है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। मनीष पुर्णेशन के साथ, नमस्कार।